फॉरवर्ड स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं थॉरली नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स को वन बाय वन। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम कौन सी ऑक्साइड्स के साथ डील करते हैं नाइट्रोजन की, और उनकी स्टूडेंट्स आपके पास प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स जब आप बात करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको मेंशन किया कि आपने जब भी याद रखना हो कि आप किन किन ऑक्साइड्स को आपने पढ़ा है, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास ये इस तरह का मटीरियल है कि ये आपके माइंड में मिक्स हो जाता है, तो आप इसको इसके ऑक्सीडेशन स्टेट से या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो से याद रखेंगे कि आपने किन किन ऑक्साइड्स को स्टडी किया। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को, जिसमें स्टूडेंट्स आपके पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अगर देखा जाए तो रेशो में नाइट्रोजन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। देन स्टूडेंट्स हम आगे चलेंगे जब एक स्टेप फर्दर, तो हम नाइट्रिक ऑक्साइड को या नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड को डिस्कस करेंगे। देन स्टूडेंट्स मूविंग वन मोर स्टेप फर्दर, जिसमें आपके पास ऑक्सीजन के नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाते हैं, तो स्टूडेंट्स आप इस तरह से देखेंगे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी कि स्टूडेंट्स हमने इन तीनों के साथ डील करना है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को डिस्कस करेंगे। उससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, वो ये स्टूडेंट्स कि इसका मिक्सचर विद दैट ऑफ ऑक्सीजन स्टूडेंट्स अगर इनहेल कर दिया जाए तो आपकी बॉडी के अंदर ऐसी नर्व इम्पल्सेस जनरेट होंगी जो स्टूडेंट्स आपको हंसने पे मजबूर कर देंगी, यानी कि ये आपको स्टूडेंट्स एक हिस्टेरिकल लाफ्टर प्रोवाइड, यानी कि स्टूडेंट्स इस गैस को विद इट्स मिक्सचर विद ऑक्सीजन कहा जाता है लाफिंग गैस, जिसको स्टूडेंट्स आप इस्तेमाल भी किया जा सकता है और इसको आप मार्केट से ख़रीद भी सकते हैं। देन स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड आफ्टर शेयरिंग दिस इंटरेस्टिंग फैक्ट, आगे चलते हैं, देखते हैं कि आप इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स जितने भी आप नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को प्रिपेयर करेंगे, आप माइंड में ये बात याद रखेंगे कि मेटल्स के साथ नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करवाएंगे। अब वो नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट भी हो सकता है, कंसनट्रेटेड भी हो सकता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर वो नाइट्रिक एसिड आप डाइल्यूट फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगी। अगर आप कंसनट्रेटेड फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आपके पास दो बातें आ जाती हैं। कुछ मेटल्स स्टूडेंट्स आपके पास नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड जनरेट करते हैं इन देयर डाइल्यूट फॉर्म, और कुछ स्टूडेंट्स अपनी डाइल्यूट फॉर्म के अंदर रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड के साथ जनरेट कर रहे होते हैं नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड, एंड देन स्टूडेंट्स कंसनट्रेटेड फॉर्म में रिएक्ट करके जनरेट कर रहे होते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसको स्टूडेंट्स हम देखेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स आप इसको जस्ट अपने याद रखने के लिए निमोनिक के तौर पे भी इसको आप माइंड में रख सकते हैं। तो प्रिपरेशन में स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो सबसे पहले जो आपके पास रिएक्शन आता है वो आता है जिंक का एंड दैट ऑफ नाइट्रिक एसिड का। तो स्टूडेंट्स ये जो नाइट्रिक एसिड होता है आपके पास, ये डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है। अब स्टूडेंट्स जब आप मेटल्स का रिएक्शन देखेंगे विद दैट ऑफ नाइट्रिक एसिड इसकी प्रॉपर्टी के अंदर, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास जो जिंक है वो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड जनरेट कर रहा होता है अपनी डाइल्यूटेड फॉर्म में। अब आपके पास स्टूडेंट्स जनरेट हो रहा है जिंक नाइट्रेट होल ट्वाइस, प्लस स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा N2O, ये जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, और प्लस स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा वाटर। ये हो गया स्टूडेंट्स आपके पास एक रिएक्शन। देन स्टूडेंट्स आपके पास एक रिएक्शन आ जाता है जिसमें आपके पास आता है डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। अब स्टूडेंट्स ये जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन को पर्टिकुलरली अवॉइड किया जाता है। इस रिएक्शन को क्यों अवॉइड किया जा सकता है? क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास ये एक्सप्लोसिव होता है, इसकी जगह आप अमोनियम नाइट्रेट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं अमोनियम सल्फेट, यानी कि स्टूडेंट्स ये एक्सप्लोसिव होता है, इसलिए आप इसके लिए रिप्लेसमेंट भी या सब्स्टिट्यूशंस भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपको याद होना चाहिए कि आपके पास टिपिकल गैस है। इसकी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स आपके पास ये है, एक तो इसकी हिस्टेरिकल लाफ्टर से रिलेटेड होगी, यानी कि इसको लाफिंग गैस भी कहा जाता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स ये आपके पास कलरलेस गैस होती है और इसकी एक प्लेजेंट सी स्मेल होती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स इसके रिएक्शंस हम डिस्कस कर लेते हैं। रिएक्शन में सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है सल्फर के साथ रिएक्शन, एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है फॉस्फोरस के साथ, यानी कि इन मेटल्स के साथ आपका रिएक्शन आ जाता है। और स्टूडेंट्स इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो रीकिंडलिंग अ ग्लोइंग स्प्लिंटर के लिए इस्तेमाल होती हैं, जैसे ऑक्सीजन के लिए यूज़ होती हैं स्टूडेंट्स, यानी कि आप इनको इस्तेमाल करते हैं और वो ये क्या करती हैं, उनको उनकी रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर देती हैं, यानी कि इन रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को। अब स्टूडेंट्स आपके पास रिएक्शंस में आपके पास डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड के रिएक्शंस के अंदर आप क्या कर रहे हैं, टिपिकली रिएक्ट करवा रहे हैं विद दैट ऑफ एलिमेंट्स। सल्फर के साथ स्टूडेंट्स रिएक्शन होगा डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड का, तो स्टूडेंट्स आपके पास जनरेट होगी रिस्पेक्टिव सल्फर की ऑक्साइड, प्लस स्टूडेंट्स आपके पास नाइट्रोजन जनरेट होगा। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ याद रखेंगे कि ये जब भी एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कर रही है, टिपिकली दैट ऑफ सल्फर एंड फॉस्फोरस, तो उनकी रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स जनरेट कर रही है। अब स्टूडेंट्स ये फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट कर रही है उसकी टेट्रा एटॉमिक फॉर्म के अंदर, यानी कि आप कह सकते हैं कि वाइट फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करिए, क्योंकि वाइट फॉस्फोरस स्टूडेंट जो टिपिकली होता है वो टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है।
यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास फॉस्फोरस की ऑक्साइड जनरेट कर रही होती है प्लस दैट ऑफ नाइट्रोजन। देन स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह इसका एक रिएक्शन होता है कॉपर के साथ, जिसमें आपके पास डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट कर रही है और स्टूडेंट्स उसकी रिस्पेक्टिव ऑक्साइड जनरेट कर रही है प्लस दैट ऑफ नाइट्रोजन। यानी कि स्टूडेंट्स ये जिस भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर रही है उसको उस ऑक्सीडाइज कर रही है और खुद रिड्यूस हो रही है, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन रिलीज हो रही है। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड को या नाइट्रिक ऑक्साइड को हम डिस्कस करते हैं। बिल्कुल स्टूडेंट्स आप अपने माइंड में वही बात याद रखेंगे जो मैंने अर्लियर डिस्कस की। आपके पास स्टूडेंट्स कोई भी मेटल रिएक्ट करता है अपनी डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ नाइट्रिक एसिड के साथ डिफरेंट तरह से। यहाँ पे कॉपर रिएक्ट कर रहा है नाइट्रिक एसिड के साथ इन इट्स डाइल्यूट फॉर्म। अब डाइल्यूट फॉर्म में स्टूडेंट्स रिएक्ट कर रहा है तो क्या कर रहा है, कुपरिक नाइट्रेट जनरेट कर रहा है या कॉपर नाइट्रेट जनरेट कर रहा है, CuNO3 होल ट्वाइस। साथ में स्टूडेंट्स एज अ बाय प्रोडक्ट नाइट्रोजन ऑक्साइड को जनरेट कर रहा है प्लस दैट ऑफ वाटर, यानी कि स्टूडेंट्स एज अ बाय प्रोडक्ट जनरेट कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास ये रिएक्शन डायरेक्ट भी हो सकता है। अब स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया था कि एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ प्रेजेंट होते हैं लेकिन रिएक्ट नहीं करते ड्यू टू देयर इनर्ट नेचर। लेकिन स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोवाइड करते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर एट 1000 डिग्री सेल्सियस, तो स्टूडेंट्स ये दोनों गैसेज आपस में रिएक्ट कर जाती हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट करती हैं इस फॉर्म में। अब स्टूडेंट्स आपके पास ये एक कलरलेस गैस है, लेकिन स्टूडेंट्स ये आपके पास स्पेरिंगली सॉल्युबल होती है वाटर के अंदर, यानी कि इसकी वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी होती है। अब स्टूडेंट्स जब हम इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कवर करते हैं तो स्टूडेंट्स हम नाइट्रिक ऑक्साइड के थ्रू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी जनरेट कर सकते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स कैसे कि आप नाइट्रिक ऑक्साइड है, इसको आप ऑक्सीजन प्रोवाइड करें, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स रिएक्शंस में आपके पास आ जाएगा कि आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जनरेट कर सकते हैं इसके थ्रू। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड स्टूडेंट्स आपके पास रेडिश ब्राउन गैस है। अब स्टूडेंट्स आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड है, इसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी हो सकता है। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। 1000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आप प्रोवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड एक और रिएक्शन है जिसमें स्टूडेंट्स आपके पास कन्वर्ट हो रहा होता है नाइट्रिक ऑक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके कन्वर्ट हो रहा होता है नाइट्रोसाइल क्लोराइड के अंदर। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है और आपके पास जनरेट हो रहा है नाइट्रोसाइल क्लोराइड। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस को, या स्टूडेंट्स आपके पास फॉर एग्जांपल कोई कंपाउंड आ गया, आपने ये देखना है कि उस कंपाउंड के अंदर नाइट्रेट प्रेजेंट है या नहीं है, यानी कि आपने देखना है कि उसके अंदर आपके पास फेरस सल्फेट प्रेजेंट है या नहीं है, यानी कि दोनों आपके पास कंडीशंस हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स होता क्या है कि आप ऐसे कंपाउंड के अंदर जिसमें आप पोटेंशियली ये देखना चाह रहे हैं कि कोई सल्फेट प्रेजेंट है या नहीं है, आयरन सल्फेट प्रेजेंट है या नहीं है, आप क्या करते हैं उसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड डाल देते हैं। अब नाइट्रिक ऑक्साइड आपने डाला, उसको थोड़ा सा आपने शेक किया, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने लिया कंपाउंड और उसके अंदर आपने नाइट्रिक ऑक्साइड डाल दिया, आपने उसको थोड़ा सा शेक किया, तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि आपके पास अगर तो आपके पास सल्फेट प्रेजेंट है तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा कि एक रिंग बन जाएगा, एक ब्राउन कलर रिंग बन जाएगा। वो ब्राउन कलर रिंग स्टूडेंट्स आपका कंफर्मेटरी टेस्ट होगा जो ये बता रहा होगा कि आपके पास एग्जैक्टली आपके पास नाइट्रेट्स प्रेजेंट हैं, एडिशन प्रोडक्ट क्योंकि बन जाएगी, दैट इज़ वाई। यानी कि स्टूडेंट्स आपने नाइट्रेट्स जब डिटेक्ट करने होते हैं तो आप ये पर्टिकुलरली रिएक्शन करते हैं, कैरी आउट करते हैं, रिंग बनता है। द प्रेजेंस ऑफ रिंग या फॉर्मेशन ऑफ रिंग कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट्स। और ये रिएक्शन स्टूडेंट्स आपके पास कैसे हो रहा होता है कि आयरन सल्फेट रिएक्ट कर रहा होता है नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ और एक कम्प्लेक्स एडिशन कंपाउंड जनरेट कर रहा होता है SO4.NO, जो कि स्टूडेंट्स एक ब्राउन रिंग बना रहा होता है आपके पास, जिसको स्टूडेंट्स आप बाय नेम रिंग टेस्ट भी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलर रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। ये क्यों याद होना चाहिए? क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास जितने भी बाय नेम रिएक्शंस होते हैं, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, स्टूडेंट्स के आपके पास ऑब्जेक्टिव के MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देन स्टूडेंट्स आगे देखते हैं कि आपके पास कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप ये याद रखेंगे कि जितनी भी नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स होती हैं स्टूडेंट्स, ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं और स्टूडेंट्स ये मुख्तलिफ कंपाउंड्स के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। अब कैसे, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि विद रिड्यूसिंग एजेंट्स ये आपके पास कैसे रिएक्ट करें। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास दो तरह के रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, एक आपके पास है हाइड्रोजन सल्फाइड, एक स्टूडेंट्स आपके पास है सल्फ्यूरस एसिड। अब सल्फ्यूरस एसिड और हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट करेगा अलग अलग, तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या जनरेट करेगा? स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड की केस में स्टूडेंट्स ये जनरेट करेगा, ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करेगा
और सल्फर जनरेट करेगा, साथ में स्टूडेंट्स आपके पास वाटर जनरेट होगा, साथ में स्टूडेंट्स आपके पास एज अ बाय प्रोडक्ट डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड जनरेट होगा। वाटर तो स्टूडेंट्स आपके पास ऑब्वियसली एज अ बाय प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन स्टूडेंट्स साथ ही साथ आपके पास डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड भी जनरेट होगा। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स सल्फ्यूरस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और जनरेट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट्स को ऑक्सीडाइज करेगा, एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब सल्फ्यूरिक एसिड बन गया आपके पास, साथ में आपके पास बन गया डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये तो स्टूडेंट्स टिपिकली रिएक्शंस में हमने डिस्कस किया कि रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे रिएक्ट करता है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं कि आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ ये कैसे रिएक्ट कर रहा होता है। उसको स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि आपके पास नाइट्रिक एसिड है प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड है। अब स्टूडेंट्स उनकी प्रेजेंस में क्या होगा, एसिड की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा डाइऑक्साइड के अंदर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस स्टूडेंट्स आपके पास क्या बन जाएगा, इसमें वाटर बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है कि आप ऑक्सीडाइजिंग एक पूरा सोल्यूशन यूज़ करें, यानी कि स्टूडेंट्स आप क्या यूज़ करें, KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड। ये स्टूडेंट्स इसको कैसे कन्वर्ट कर देगा, ये कन्वर्ट कर देगा KHSO4 में, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट में, देन स्टूडेंट्स आपके पास मैंगनीज सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा MnSO4 में। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास ये कन्वर्ट कर देगा नाइट्रिक ऑक्साइड को, ये पूरा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यानी कि ऑक्सीडाइजिंग सोल्यूशन उसको कन्वर्ट कर देगा नाइट्रिक एसिड के अंदर एंड वाटर के अंदर। यानी कि स्टूडेंट्स जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व्हेन इट रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। एंड स्टूडेंट्स जब ये ऑक्सीडाइजिंग सॉल्यूशंस के साथ रिएक्ट करता है हैविंग पोटेशियम परमैंगनेट हैविंग दैट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो स्टूडेंट्स ये ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू दैट ऑफ नाइट्रिक एसिड और स्टूडेंट्स आपके पास फर्दर सॉल्ट्स बनते हैं, प्लस स्टूडेंट्स आपके पास वाटर जनरेट होती है। हैविंग सेड दैट स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास कॉपर एज अ मेटल किस तरह रिएक्ट कर रहा है नाइट्रिक एसिड के साथ, यानी कि डाइल्यूट के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप इलेक्ट्रिक आर्क वाली बात याद रखेंगे, हाई टेम्परेचर पे आपस में रिएक्ट कर जाती हैं। देन स्टूडेंट्स इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन था वो हमने वो डिस्कस किया जिसमें स्टूडेंट्स आपके पास रिंग फॉर्मेशन हो रही है इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स। और वो स्टूडेंट्स हम क्यों करते हैं, वो कंफर्मेटिव टेस्ट स्टूडेंट्स हम करते हैं टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट्स। यानी कि स्टूडेंट्स आप अपनी हायर क्लासेस के अंदर भी, बल्कि इन क्लासेस के अंदर भी आप अपनी प्रैक्टिकल लैब्स के अंदर ये टेस्ट पर्टिकुलरली परफॉर्म कर रहे होंगे। देन स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है। आई होप ये स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा कि ये रिएक्ट कैसे करते हैं और आप इनकी कुछ बातें अपने माइंड में याद रखेंगे। थैंक यू।